2026 में जिस तरीके के से गूगल के अपडेट्स आते हैं ना, तो मेरे को सिर्फ गूगल पर डिपेंड नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ब्लॉगिंग या ये सब करने की सोच रहे हो, सिर्फ गूगल के ट्रैफिक पे डिपेंड नहीं करना है। अब मैं जो है ना कोशिश करता अपने एक वेबसाइट या जो भी मैं एंटिटी ले रहा हूँ उसको एक ब्रांड लेवल पे, ब्रांड तभी बनता जब मैं उसके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी क्रिएट करता। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो मैं इंस्टाग्राम पे क्रिएट करता, अगर मेरे नीड्स के अकॉर्डिंग मेरी ऑडियंस अगर इंस्टाग्राम पे है तो मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करता, मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता, मैं फेसबुक में कंटेंट क्रिएट करता, ताकि मैं सिर्फ गूगल पे डिपेंड ना रहता। ऐसा ना होता कि गूगल की कोई अपडेट आई और मेरी वेबसाइट भाई हवा हवाई हो गई, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरे पास एक ट्रैफिक सोर्स हो, मेरे पास एक ऑडियंस हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, गूगल से ट्रैफिक आएगा आपके लिए बोनस, ठीक है, आप एडसेंस से मोनेटाइज कर लो या फ्लेट के लिए से मोनेटाइज कर दो। बट अगर आपकी ब्रांडिंग बन गई, ब्रांडिंग तभी बनेगी ना जब हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगे, अगर आपकी ब्रांडिंग बन गई तो आपका बिजनेस बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ गूगल से अगर ट्रैफिक आ रहा है, सिर्फ गूगल से ट्रैफिक आ रहा है, तो बोनस आप पैसे कमा लोगे, ठीक है, एडसेंस से। बट अगर आपकी ब्रांडिंग बन गई तो आप उस ब्रांडिंग का यूज करके जो है ना वो बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अब देखिए रो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जिनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस हो गया तो उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली है, मार्केटिंग का उनका कॉस्ट ही बच गया हुआ है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं अपने दिमाग में धर के काम करता, ठीक है ना। टूल वेबसाइट, क्योंकि टूल वेबसाइट के साथ सीन ये रहता है ना कि वो अभी भी एआई ओवरव्यूज पर नहीं आता है, ठीक है ना। तो मार्केट में थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता है कि यार ये टूल जो है ना ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये कोई नया एआई के की चीज़ आई इसके ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा कुछ बना सकते हैं ना, तो उनको बना करके जो है मैं ट्राई करता। मैं सिर्फ गूगल पे ना डिपेंड रहता, मैं एक्सप्लोर करता बिंग को भी, इवन मैं करता ही हूं अभी, ठीक है ना। बट मैं बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि मैं फ्रेशर हूं, मेरे को 2026 में काम करना होता तो मैं क्या अवॉइड करता और किस तरफ ध्यान देता। मैं बिंग को भी फोकस करता। आज की डेट में भी मैं बता दूं, आज की डेट पे भी मेरी पास एक या दो वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें 100%, मतलब गूगल में वो कहीं रैंक ही नहीं कर रही है, कई बार 50-100 पेज तक वो नहीं मिलती, बट सारा उसका 100% क्वालिटी ट्रैफिक जो है ना वो बिंग से आता है। बिंग से आता है तो वहां से बिंग से मेरे को बिंग से यूएस का बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है, क्योंकि एक और भी चीज़ है ना, मोबाइल पे लोग बिंग जो है वो जल्दी यूज नहीं करते, डेस्कटॉप पे यूज करते, तो मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक कई बार डेस्कटॉप से आया था। तो जो डेस्कटॉप का ट्रैफिक होता है ना, उसमें बड़ी स्क्रीन पर वेबसाइट खुलती है ना, तो ऐड बहुत सारी जगह पर जो है ना वो दिखाए जा सकते हैं। तो जो एडसेंस, जो उसका एडसेंस का जो आरपीएम रहता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, उस पर अच्छा मिल जाता है। तो यार एक प्रॉफिटेबल हमारी जो है ना वो वेबसाइट वगैरह जो है वो तैयार हो जाती है। तो जब भी 2026 में यार स्टार्ट करना है ब्लॉग ना, तो हमें पूरी पूरी ये कोशिश करनी है ना कि जो हमारा इंटरेस्ट हो, जो हमारी एक्सपर्टीज हो। आप अभी हमने जो बात करी थी ना कि गूगल इस समय बहुत ज्यादा पेनलाइज कर रहा है ऐसे लोगों की जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है उस डोमेन को लेकर के। कोई हेल्थ का ब्लॉग चला रहा है बट हेल्थ में उसके पास डिग्री नहीं है। अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आप देखिए रो, जैसे से यूट्यूब पे ना जो फाइनेंस वाला ज्ञान देते थे ना, अब वो आ गया है ना कि सेबी से उनका जो है ना वो पेपर क्लियर होना चाहिए, उनके पास जो है ना सेबी से जो है वो एक डिग्री टाइप की जो है कह सकते हो यार होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो ये ज्ञान जो है वो दे सकते हैं। एक लाइसेंस काइंड ऑफ जो है ना वो होना चाहिए, तभी वो ज्ञान दे सकते हैं। धीमे धीमे सेम चीज जो है ना वो हर सेक्टर के लिए आएगी। हर हेल्थ में भी कोई भी अपना कुछ भी ज्ञान दे रहा है तो हेल्थ के लिए भी ये चीज आएगी। तो मार्केट में स्पैमी कंटेंट खत्म करने का यही सिस्टम है कि भाई एक पेपर क्लियर करो, एक लाइसेंस लो, फिर उसके बाद जितना ज्ञान जो है वो देना देना हो तो दे सकते हो। अब इवन लाइसेंस क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एमसीए करा, जब मैं इग्नू से कर रहा था एमसीए, तो हमारे जो फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है ना, वहां पर एक क्लॉज होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, एक फाइनल सेमेस्टर में हमें प्रोजेक्ट सबमिट करके देना होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ना Naukri.com जैसी एक जॉब पोर्टल बनाया था जिसमें जॉब सीकर होता है, ठीक है ना, और कंपनीज वगैरह अपने आप को लिस्ट कर सकती हैं। तो ये सब जो है वो पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था। बट वो प्रोजेक्ट भी आपका मान्य तब तक नहीं है जब तक आपने वो प्रोजेक्ट किसी मेंटोर के अंदर ना बनाया, और उस मेंटोर का भी जो है ना वो रिज्यूमे हमें उस प्रोजेक्ट के साथ सबमिट करना पड़ता था कि किस मेंटोर का, उसका क्या, और वो जो मेंटोर है उसका रियल वर्ल्ड कंपनीज वगैरह में उसका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके की चीज, जैसे आप पीएचडी वाले में नहीं देखते हो ना कि अगर आप किसी किसी अगर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपका कोई सीनियर एक प्रोफेसर होना चाहिए, उसके अंडर में आप करते हो, उस प्रोफेसर की भी सारी डिटेल लगती है।
तो यही सेम चीज है, क्योंकि अभी तो भाई देखो कोई कुछ भी ज्ञान दे रहा है, तो गूगल अब यही कर रहा है कि क्या कर रहा है कि जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका एडसेंस अप्रूवल मिलने में दिक्कत होती है, उन्होंने क्या चीज अप्लाई की, उन्होंने सिंपल जो हमारे लाइव स्ट्रीम में है उन्होंने सिंपल क्या करा, सिंपल अपनी वेबसाइट पर जाकर के अपना बायो अटैच करा या उस पर्सन का बायो अटैच करा, उसको राइटर दिखाया, उसके लिंक्डइन की प्रोफाइल सब अटैच कर लिए, गूगल को फुटप्रिंट मिले कि हाँ भाई ये बंदे को इस चीज में एक्सपर्टीज है, लो भाई मिल गया एडसेंस अप्रूवल, या कल को कंटेंट भी धीमे धीमे जो है वो रैंक कर सकता है। तो ये चीज़ है, तो यही सारी चीज़ों को लेकर के जो है ना 2026 पे भाई जो है ना मैं आगे बढ़ता। और इवन आपको भी जो है ना वो ये चीज़ ध्यान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी की कुछ अर्निंग वर्निंग देख ली, आपकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज है नहीं, आप क्या करोगे 15-20 दिन करोगे उसके बाद डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि भाई समय लगता है यार, ये गेम जो ऐसा है ना ये समय लगता है। और जो मार्केट में थोड़े ग्रे हेड टेक्निक चल रही है ना, जैसे कि एक्सपायर डोमेन, ठीक है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए चलती है, बट बहुत लोग मोटा पैसा बना लेते हैं, बट वो लोग काफ़ी टाइम उन्होंने ब्लॉगिंग में दिया है। पहले उन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग करी एक्सपायर डोमेन से नहीं करी है, पहले उन्होंने ऐसे ही करा यार कि कोई ब्लॉग बनाया, उसको रैंक करने का ट्राई करा, फिर धीमे धीमे जो है ना उन्होंने सोचा कि चलो एक्सपायर डोमेन की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है ना, वहां से गए। पैरासाइट एसईओ को गूगल बहुत ज्यादा पेनलाइज कर रहा है, बट स्टिल लोग पैरासाइट एसईओ कर रहे हैं। रैंक एंड रेंट काफी ज्यादा यूज जो कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं कल मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम गया था ना, उस पर मैंने रैंक और रेंट के बारे में काफी ज्यादा बात करी थी, ठीक है, कि रैंक और रेंट कैसे इस समय एक प्रॉफिटेबल सोर्स है ब्लॉगर लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कम व्यूज पर जो है ना बहुत अच्छा पैसा जनरेट हो जाता है। तो यही सब स्ट्रेटजी लगा के, यही सब पॉइंट को ध्यान में रख करके भाई मैं स्टार्ट करता, मैं एआई को इग्नोर नहीं करता, ठीक है ना। एआई हमारा काम हमारा काम आसान भी कर रहा है, प्लस हमारा ट्रैफिक भी खा रहा है एआई ओवरव्यूज की वजह से, ठीक है ना। बट गूगल एक तरफ ये भी बोल रहा है कि हम एआई कंटेंट को रैंक करेंगे, ठीक है ना, और दूसरी तरफ ये जो है ना कि अगर मास लेवल पर एआई का कंटेंट का प्रोडक्शन करा जा रहा है, या हमने कोई बैकग्राउंड में एपीआई लगा के कोई ऑटो ब्लॉग बना लिया, तो उसको वो पेनलाइज भी कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको थोड़ा सा इसी तरीके का यूज करना है कि थोड़ा हम अपना भी उसमें इनपुट दे सके, और वो कहीं ना कहीं से हमारी एक्सपर्टाइज जो वो गूगल इस समय यही चीज देख रहा है कि मैं इस समय आप बड़े बड़े ब्लॉग को देखोगे, जो भी बड़ा बड़ा ब्लॉग या बड़ा बड़ा वेबसाइट है, सब ने ऑथर या एक बायो का सेक्शन क्रिएट करके जो भी उनके में कंटेंट डाल रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, या उनके जो भी राइटर है उनके सबके प्रोफाइल जो है वो इंक्लूड करे हुए हैं। पहले आप देखते थे कि जब हम लोग कंपनी का पेज बनाते थे ना, तो उसमें टीम का एक पेज होता था, टीम में हमारी कंपनी में कौन राइटर है, कौन एसईओ वाला बंदा है, कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कौन यूआई डेवलपर है, उसका पूरा डिटेल देते थे। तो वो क्यों देते थे, ट्रस्ट फैक्टर होता था कि हाँ एक रियल वर्ल्ड टीम है, रियल पर्सन लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं वर्चुअल में हवा में कंपनी चल रही हो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर कर रही है, क्योंकि स्पैम जो है ना वो काफी ज्यादा फैल रहा है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा टफ होता चला जा रहा है ना आप कंटेंट को प्रोड्यूस करना, एक अच्छा अथॉरिटेटिव कंटेंट को प्रोड्यूस करने, ठीक है ना। तो इस तरीके से यार काम करते, थोड़ा समय दे करके पहले चीजों को सीखते, ऐसे नहीं कि भाई पैसा कमाना पैसा कमाना, पैसा तो तभी आएगा ना जब यार नॉलेज आएगी, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट अर्न देन लर्न, भाई वो रैंडम अप्रोच हो गई कि फर्स्ट अर्न धोखे धकारे, भाई इवन हो सकता है कुछ चल जाए तो 1 महीना कमा लो, उसके बाद क्या होगा भाई, नॉलेज होगी नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। जैसे वो कंपनी में नहीं जाते, कंपनी में हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, किसी ने हमारी जुगाड़ से जॉब लगवा दी, अब जुगाड़ से जॉब लग गई, बट उसके बाद अगर हम वहाँ पे हमें काम ही नहीं करना आ रहा है, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो भाई बंदा भी हटा देगा यार, जो मैनेजर होगा उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, क्या यार कैसा बंदा धर लिया यार, लोड तो मेरे ऊपर आ रहा है ना, जवाब तो मुझे ऊपर देना पड़ता है। तो कुछ कुल मिलाकर के यार यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। और एक और चीज बोनस पॉइंट जो है वो बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी कोई टॉपिक सिलेक्शन करना हो, ठीक है ना, तो आपको उसमें 2 चीजें देखनी है, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कि जो कुछ बना रहे हो लोग उसको यूज करेंगे भी या नहीं करेंगे, और एक अर्जेंसी देखनी है, ठीक है। अगर आप अर्जेंसी में जा रहे हो ना कि यार अर्जेंसी में ये चीज तो यार चाहिए 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 ना, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है ना वो आप लेकर के आ सकते हो।